बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा शहर अपने जीवन में 2 बार आए। जय भीम साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। साथियों, आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आखिरी ऐतिहासिक भाषण दिया था, उस पॉइंट को कवर करेंगे। आज उसी पर बात करेंगे। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। बाबा साहब आगरा अपने जीवन में 2 बार आए, सन 1946 और सन 1956 में। सबसे पहले सन 1946 में सुभाष पार्क में आए, और जब उन्होंने आगरा के जूते और लेदर प्रोडक्ट को रेलवे की प्राथमिकता में शुमार कराया, और उसके बाद 18 मार्च सन 1956 को अंतिम बार वह रामलीला मैदान में आए, जहां पर उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया। तो साथियों, यही आज हम बातचीत करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जन समूह से। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण की शुरुआत वहां पर मौजूद सभी जन समूहों से की। उन्होंने कहा था कि पिछले 30 वर्षों से तुम लोगों को राजनीतिक अधिकार के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। मैंने तुम्हें सांसद और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण दिलवाया। मैंने तुम्हारे बच्चों की शिक्षा के लिए उचित प्रावधान कराए। आज हम प्रगति कर सकते हैं। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने हेतु एकजुट होकर इस संघर्ष को जारी रखें। इस उद्देश्य हेतु तुम्हें हर प्रकार की कुर्बानियों के लिए तैयार रहना होगा, यहाँ तक कि खून बहाने के लिए भी। और दूसरा पॉइंट, देश के नेताओं से। यदि कोई तुम्हें बुलाता है तो स्वेच्छा से जाओ, लेकिन अपनी झोपड़ी में आग लगाकर नहीं। यदि वह राजा किसी दिन आपसे झगड़ता है और आपको अपने महल से धकेल देता है, उस समय तुम कहाँ जाओगे? यदि तुम अपने आप को बेचना चाहते हो तो बेचो, लेकिन किसी भी तरह अपने संगठन को बर्बाद करने की कीमत पर नहीं। मुझे दूसरों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं अपने ही लोगों से खतरा महसूस कर रहा हूँ। तीसरा पॉइंट, भूमिहीन मजदूरों के लिए। मैं गांव में रहने वाले भूमिहीन मजदूरों के लिए काफ़ी चिंतित हूँ। मैं उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया हूँ। मैं उनकी दुख तकलीफ़ों को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। उनकी तबाहियों का मुख्य कारण यह है कि उनके पास ज़मीन नहीं है, इसलिए वे अत्याचार और अपमान के शिकार होते हैं। वे अपना उत्थान नहीं कर पाएंगे। मैं इसके लिए संघर्ष करूँगा। यदि सरकार इस कार्य में कोई बाधा उत्पन्न करती है तो मैं इन लोगों का नेतृत्व करूँगा और इनकी वैधानिक लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन किसी भी हालत में भूमिहीन लोगों को जमीन दिलवाने का प्रयास करूंगा, जिसे अंबेडकर जन मोर्चा लेकर चल रहा है। 10 अक्टूबर सन 2023, गोरखपुर डेरा डालो घेरा डालो, प्रत्येक परिवार को 1 एकड़ जमीन दिलाने का आंदोलन। आप लोग जरूर पहुंचेगा, आपसे अपील है। नंबर 4, आपने समर्थकों से, बाबा साहब ने समर्थकों से अपील की थी अपने, बहुत जल्द ही मैं तथागत बुद्ध के धम्म को अंगीकार कर लूँगा। यह प्रगतिवादी धम्म है। यह समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व पर आधारित है। मैं इस धम्म को बहुत सालों के प्रयास के बाद खोज पाया हूँ। अब मैं जल्द ही बुद्धिस्ट बन जाऊँगा। तब एक अछूत के रूप में आपके बीच नहीं रह पाऊँगा, लेकिन एक सच्चे बुद्धिस्ट के रूप में तुम लोगों के कल्याण के लिए संघर्ष जारी रखूँगा। मैं तुम्हें अपने साथ बुद्धिस्ट बनने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अंधभक्त नहीं चाहता। केवल वह लोग हैं जिन्हें महान धम्म की शरण में आने की तमन्ना है, बौद्ध धम्म अंगीकार कर सकते हैं, जिससे वह इस धम्म में दृढ़ विश्वास के साथ रहें और इसके आचरण का अनुसरण करें। नंबर 5, बौद्ध भिक्षुओं से। बौद्ध धम्म महान धर्म है। इस धर्म के संस्थापक तथागत बुद्ध ने इस धर्म का प्रसार किया, और अपनी अच्छाइयों के कारण यह धर्म भारत के दूर दूर तक, गली कूचों तक पहुंच सका। लेकिन महान उत्कर्ष के बाद यह धर्म 1213 ईस्वी में भारत से विलुप्त हो गया, जिसके कई कारण हो सकते हैं। जिसमें एक कारण यह भी है कि बौद्ध भिक्षु विलासिता पूर्ण एवं आरामतलब जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं। धर्म प्रचार हेतु स्थान पर जाने की बजाय उन्होंने बिहारों में आराम करना शुरू कर दिया तथा रजवाड़ों की प्रशंसा में पुस्तकें लिखना शुरू कर दिया। अब इस धर्म पुनः स्थापना हेतु उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्हें दरवाजे दरवाजे जाना पड़ेगा।
मुझे समाज में बहुत कम भिक्षु दिखाई देते हैं, इसलिए जनसाधारण में से अच्छे लोगों को भी इस धर्म प्रसार हेतु आगे आना चाहिए और इनके संस्कारों को ग्रहण करना चाहिए। नंबर 6, शासकीय कर्मचारियों से। हमारे समाज में शिक्षा में कुछ प्रगति हुई है। शिक्षा प्राप्त करके कुछ लोग उच्च पदों पर पहुंच गए हैं, परंतु इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैं आशा कर रहा था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करके ये समाज की सेवा करेंगे, किंतु मैं क्या देख रहा हूँ कि छोटे और बड़े क्लर्कों की एक भीड़ इकट्ठो हो गई है जो अपना पेट भरने में व्यस्त है। वह जो शासकीय सेवाओं में नियोजित हैं, उनका कर्तव्य है कि उन्हें अपने वेतन का 20वां भाग 5% स्वेच्छा से समाज सेवा के काम हेतु देना चाहिए। तब ही समाज प्रगति करेगा, अन्यथा केवल एक ही परिवार का सुधार होगा। एक वह बालक जो गांव में शिक्षा प्राप्त करने जाता है, संपूर्ण समाज की आशाएं उस पर टिक जाती हैं। एक शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। नंबर 7 और आखिरा, उन्होंने आखिरी कहा था, आखिरी पॉइंट है, छात्र एवं युवाओं से अपील। शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी प्रकार की क्लर्की करने के बजाय उसे अपने गांव की अन्यथा आसपास के लोगों की सेवा करना चाहिए, जिससे अज्ञानता से उत्पन्न शोषण एवं अन्याय को रोका जा सके। आपका उत्थान समाज के उत्थान में ही निहित है। आज मेरी स्थिति एक बड़े खंभे की तरह है जो विशाल तंतों को संभाल रही है। मैं उस जो विशाल टेंटों को संभाल रही है, मैं उस जो विशाल समय के लिए चिंतित हूँ। जब यह खंभा अपनी जगह पर नहीं रहेगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। मैं नहीं जानता कि मैं कब आप लोगों के बीच से चला जाऊँ। मैं किसी एक ऐसे नवयुवक को नहीं ढूंढ पा रहा हूं जो इन करोड़ों असहाय और निराश लोगों के हितों की रक्षा करें। यदि कोई नौजवान इस जिम्मेदारी को लेने के लिए आगे आता है तो मैं चैन से मर सकूंगा। तो साथियों, यह तो बाबा साहब अम्बेडकर का था ऐतिहासिक भाषण। अब बात करते हैं कि आगरा बाबा साहब के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो सन 18 मार्च सन 1956 को रामलीला मैदान में सभा करने के बाद बाबा साहब ने तथागत बुद्ध की मूर्ति अपने हाथों से स्थापित की। और दूसरी खास बात, आगरा आगमन के कुछ महीनों बाद यानी 6 दिसंबर सन 1956 को बाबा साहब ने अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद 13 फरवरी सन 1957 को बाबा साहब के पुत्र यशवंतराव अम्बेडकर द्वारा उन अस्थियों को आगरा लाया गया और जिसका दर्शन आम जनता भी कर सकती है। साथियों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट में जय भीम जरूर लिखें और कमेंट में राय बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। जय भीम।